Good evening, children. Today we will discuss some numericals based on Nernst equation for cell. एक और न्यूमेरिकल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है. कल डेल्टा जी वाला न्यूमेरिकल कराया मैंने आपको, केसी की वैल्यू चेक करी आपने. चैप्टर बहुत सिंपल है. अगर जो सिलेबस हटा है इस चैप्टर से उसको हटाते हैं तो कुछ भी नहीं है चैप्टर में. ये सिंपल देखिए आप. आज हम बात करेंगे एक न्यूमेरिकल की जो सबसे इंपॉर्टेंट है और आने का चांस अगेन 100% है. मतलब डेल्टा जी नहीं पूछेगा तो ई सेल पूछेगा, ई सेल नहीं पूछेगा तो केसी पूछेगा. यहाँ देखिए सेम ये न्यूमेरिकल आया आपका 2019 के क्वेश्चन पेपर. देखिए आप पिछले साल का पेपर शायद उसी का क्वेश्चन है. देखिए रिप्रेजेंट द सेल इन विच फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस. क्वेश्चन ध्यान से देखिए आप, मैं पीछे जा रहा हूं. रिप्रेजेंट द सेल इन द फॉलोइंग रिएक्शन टेक प्लेस. ये क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है. अब क्या स्पेशल है इस क्वेश्चन में वो देखिए आप. Mg प्लस 2Ag प्लस मेंशन है और Ag प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन आपको गिवन है. सेम Mg प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन है, Ag लिखा हुआ है. E नॉट सेल मेंशन है, आपको E सेल निकालना है. अब आप बोलोगे सर इसमें ऐसा क्या स्पेशल है. स्पेशल ये है बेटा, मैंने प्रीवियस ईयर 200 कॉपीज बोर्ड की चेक करी और आउट ऑफ 200 केवल 10 का ही ये न्यूमेरिकल सही था. 10 या 12 15 हो सकता है मैक्सिमम, बाकी सबका रॉन्ग था. कहाँ मिस्टेक होती है वो चीज बताना है मुझे आपको. देखिए जैसे आप लिखोगे ई सेल इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग. एनोड कौन है देखो, इलेक्ट्रॉन कौन दे रहा है, मैग्नीशियम. तो मैग्नीशियम कौन है आपका, एनोड. इलेक्ट्रॉन कौन ले रहा है, सिल्वर. तो ये कौन है आपका, कैथोड. सही है बेटा. तो सबसे पहले तो आपको पहचानना है एनोड कौन है, कैथोड कौन है. तो एनोड में आप क्या लिखोगे, Mg प्लस 2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन और नीचे क्या लिखोगे, Ag प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन. सही है. अब देखिए हमने फॉर्मूला भी लगा दिया, लेकिन फॉर्मूला लगाने के बाद आपको फील होगा कि यार मैं तो पूरा सही करके आया हूं. बट आपको ये जो 3 मार्क न्यूमेरिकल है, यू विल गेट ओनली 1/2 मार्क्स. आधा नंबर मिलेगा अभी आपको. क्यों मिलेगा हाफ मार्क, क्योंकि आप बोलोगे सर सब कुछ तो सही लिखा है मैंने, मिस्टेक है यहाँ लगेगा स्क्वायर. ये मिस्टेक करी थी मैक्सिमम बच्चों ने. 2 क्यों लगाया, बिकॉज Ag प्लस का जो मोलर कॉन्सेंट्रेशन है उसकी स्टोइकियोमेट्री कितनी है, 2 इज ए स्टोइकियोमेट्री. इसलिए हम क्या लगाते हैं, 2 मेंशन करते हैं. बाकी कहीं दिक्कत नहीं है, बाकी सिंपल है. ई नॉट सेल 3.17 0.059 एन का वैल्यू, तो Mg से Mg प्लस 2 में चेंज हुआ तो एन का वैल्यू क्या होगा बेटा, एन का वैल्यू 2 होगा. ये 2 लॉग Mg प्लस 2 का कॉन्सेंट्रेशन कितना है, 0.1300 अपॉन 0.0001 का होल स्क्वायर. सही है. लॉग हमने सीखा और ऑलरेडी लॉग कैसे निकालते हैं पूरा वीडियो मैंने आपको बनाया हुआ है, लॉग का, एंटी लॉग का. तो अगर दिक्कत हो तो वीडियो देख लेना. फिर भी प्रॉब्लम हो तो मुझे पर्सनली मैसेज करना, एक बार और लॉग का वैल्यू लेना आपको बता दूंगा. सही है बेटा. बढ़ते हैं आगे. ये देखिए एक और न्यूमेरिकल. आपको कैलकुलेट करना है ईएमएफ ऑफ सेल. अगर मैं केमिस्ट्री के वर्ड में बोलूं ईएमएफ तो मतलब ई सेल कैलकुलेट करना है. फिजिक्स के टर्म में बहुत कुछ अलग है ईएमएफ एंड ई सेल. आप फिजिक्स में पढ़ोगे तो ईएमएफ का मीनिंग अलग होता है और ई सेल का मीनिंग अलग होता है, क्योंकि अभी मैंने आईआईटी के वर्कशॉप में ये चीजें पता करी हैं. ईएमएफ शायद आपको बोलते हैं द फोर्स इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, एक टर्म है आपके फिजिक्स में. वो जनरली बोलते हैं द वोल्टेज या फोर्स डिराइव्ड फ्रॉम द सेल व्हेन नो वोल्टेज फ्लो इन सेल, ऐसा कुछ है. चलिए हम उसमें नहीं जाते हैं, फिजिक्स के टर्म में हम सिंपल बात करते हैं. ईएमएफ निकालना है. ईएमएफ मतलब आपको ई सेल कैलकुलेट करना है. सही है. तो अगर आपको ईएमएफ लिखा हुआ है या ई सेल लिखा हुआ है, दोनों का मीनिंग केमिस्ट्री में सेम है. क्लियर. फिजिक्स में अलग है, फिजिक्स में थोड़ा फोर्स के टर्म में है, तो मैं डेप्थ में नहीं जाऊंगा बिकॉज हमारे काम का है नहीं. देखिए आपको एक क्वेश्चन मेंशन है, आपको निकालना है ई सेल. तो फॉर्मूला क्या लिखा आपने, ई इक्वल ई नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग Mg प्लस 2 अपॉन Cu प्लस 2. मैंने Mg प्लस 2 पर क्यों लिखा, बिकॉज Mg जो आयन है ये क्या है आपका, ये है आपका एनोड. सही है. और ये है आपका कैथोड. ये एनोड है और ये कैथोड है.
Mg+2 अपॉन Cu+2। यहाँ मैंने पावर मेंशन नहीं करा है। क्यों नहीं करा है मेंशन? बिकॉज Mg+2 का भी क्या है, सिंगल मोलर कॉन्सेंट्रेशन है, Cu+2 का भी क्या है, 1 मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। मतलब क्या है आपका 1 मोल Cu+2 का मेंशन है। ये इसकी बात कर रहा हूँ, इसकी कॉन्सेंट्रेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। या आप बोल दीजिए Cu+2 का 1 आयन प्रेजेंट है, सिंपल सा। तो आप क्या लिखोगे, Mg+2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन डिवाइड बाय Cu+2 का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। आजकल क्या होता है, लॉग का वैल्यू आपके क्वेश्चन पेपर में लिखा हुआ आपको मिलेगा। अगर लॉग टेबल नहीं भी दे आपको, आजकल तो लिखा हुआ आता है, तो भी टेंशन नहीं लेना है, बट आपको देखना सिखा दिया है। अगर आप इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा, एन की वैल्यू कितनी होगी 2, Mg से Mg+2 चेंज हुआ। अगर आप इसकी बात करें तो क्या हो जाएगा 0.1 अपॉन 0.01, हटाओगे क्या लग जाएगा 10, और log 10 की वैल्यू क्या होती है 1। तो ऐसी वैल्यू देगा न्यूमेरिकल में जो आप इजीली सॉल्व कर लोगे, या तो आपको पता होगी या वो वैल्यू आपको प्लेस करना होगा। सही है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको बोर्ड एग्जाम में मिलेंगे। मतलब अगर मैं बोलूं इस साल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में अगर आपके सेल बैटरी वगैरह सब हट गए तो क्या आएगा, ये जो आपके वीडियो लेक्चर्स में डाल रहा हूं, लगभग आपके 2-3 वीडियो लेक्चर्स और हैं, तो अप टू वीडियो लेक्चर नंबर 1 to 8 ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए देखिए, अभी आपका चैप्टर का फेज 1 कंप्लीट होता है। मतलब आपका कौन है ये, देखिए, तो अभी तक जो आपने पढ़ा है, बीच में फोन आते हैं, देखिए अभी तक जो आपने पढ़ा है वो पढ़ा है चैप्टर का फेज 1। सही है। मतलब अगर हम बोले क्या इंपॉर्टेंट है, तो पूरे फेज में आप देखिए आपका केवल नॉन्स्ट इक्वेशन ही इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, और आना भी न्यूमेरिकल वहीं सही है। अभी हम आते हैं चैप्टर के फेज नंबर 2 में। फेज नंबर 2 से न्यूमेरिकल आएगा, बट ऑप्शन में आएगा, या तो नॉन्स्ट इक्वेशन देगा या ऑप्शन में देगा कुछ और, तो वो बता रहा हूं। देखिए टॉपिक है आपका कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। मतलब आपके जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन होते हैं, मतलब किसी सॉल्ट के सॉल्यूशन में व्हेन वी पास इलेक्ट्रिक करंट, तो हाउ मच अमाउंट ऑफ केमिकल डिपॉजिट ऑन द इलेक्ट्रोड। सुन लो ध्यान से मेरी बात। अगर हम देखिए, आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लिया, ये इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, ये कैथोड, ये एनोड। सही है। इफ वी पास इलेक्ट्रिक करंट या वोल्टेज फ्रॉम आउटसाइड, ये ध्यान से देखा बेटा, ये अगर हम एक्सटर्नल सोर्स से वोल्टेज पास करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट पास करते हैं, तो ऑन दी मेटल इलेक्ट्रोड मेटल डिपॉजिट, तो कितना मेटल डिपॉजिट होगा, कितना मेटल यहां से रिलीज होगा, उस चीज की क्वांटिटी को बताने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए। एक और चीज, ऐसा होने में कितना अमाउंट ऑफ करंट कंज्यूम होगा, ये सब बताने के लिए, उसका रेजिस्टेंस क्या होगा सेल का रेजिस्टिविटी क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, ये सब बताने के लिए हम पढ़ते हैं टॉपिक कंडक्टेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। सही है। फिजिक्स में ऑलरेडी आपने फॉर्मूला पढ़े हुए, तो फॉर्मूला लिखेंगे। क्या क्या फॉर्मूला है, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, ρL/A। यूनिट क्या होती है रेजिस्टेंस की, ओम, पता है आप सबको। ये कंडक्टेंस सिंबल है G, क्या है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। क्या फॉर्मूला बन जाएगा, A/ρL। सही है। मुझसे ज्यादा तो आपको आता हो फिजिक्स के टर्म से। यूनिट क्या है, 1/ओम का उल्टा क्या होता है, महो, या हम बोलते हैं सीमेंस। ये यूनिट ध्यान रखना है, काम आएगी। एक होता है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी आप किसको बोलोगे, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। रो का वैल्यू लगाइए, क्या बन जाएगा, L/A। नई चीज, किसी भी सेल के इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस L और उस इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट। सुन लो काम की बात। जब हम सेल बनाते हैं
तो सेल के इलेक्ट्रोड्स के बीच का जो गैप है, लेंथ है वो, और सेल के इलेक्ट्रोड का क्रॉस सेक्शन एरिया वी जनरली एज्यूम कांस्टेंट। सही। वो जो रेशियो होता है L अपॉन A उसको हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। तो G स्टार क्या है? L अपॉन A। अगर हम फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हम क्या बोलते हैं? कंडक्टर, कंडक्टर का लेंथ और कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। बट यहाँ कंडक्टर नहीं बोलेंगे, हमको क्या मतलब है? हमें मतलब है किससे? हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के इलेक्ट्रोड के बीच का डिस्टेंस, कैथोड एनोड के बीच का गैप और उन इलेक्ट्रोड्स के क्रॉस सेक्शन एरिया A, उसके रेशियो को हम बोलते हैं सेल कांस्टेंट। सही बेटा। तो ये फॉर्मूला हमारे काम का है, ये काम आएगा हमारा फॉर्मूला। L अपॉन A क्या है? G स्टार एंड 1 अपॉन R क्या होता है? G। तो क्या बन जाएगा? K इक्वल G इंटू G स्टार। अब देखिए फॉर्मूला कौन सा आपके बोर्ड में काम आएगा? आपके केवल एक फॉर्मूला काम आएगा, ये कंडक्टिविटी का। सही है। तो ये चीजें हैं। तो और देखते हैं आगे फॉर्मूला कुछ और। देखिए बेटा, जैसे आपका होता है कंडक्टिविटी, ये तो था फिजिक्स का पार्ट आपका। कंडक्टिविटी, आपका कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, ये सब क्या फिजिक्स के पार्ट है। केमिस्ट्री में क्या टर्म है? केमिस्ट्री में टर्म है मोलर कंडक्टिविटी। सही है। वो फिर वो सारी कहानी क्यों पढ़ाई मैंने? वो केवल इसलिए पढ़ाई कि बीच बीच में छोटे छोटे हाफ मार्क के, 1 मार्क के क्वेश्चंस में वो पुरानी चीजें लगेंगी। लैम्डा आपका रो लगेगा, एल लगेगा, ए लगेगा। इसलिए देखिए व्हाट डू यू मीन बाय मोलर कंडक्टिविटी? बोर्ड में मत देखिए, मेरी और ध्यान रखिए। नाम देखिए, मोलर कंडक्टिविटी। क्या बोलोगे? मोल आ रहा है, अब सिंपल क्या बोलोगे? कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोल अपॉन लीटर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। 1 मोल अपॉन लीटर नहीं बोलना है तो आप क्या बोलोगे? कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन इज कॉल्ड मोलर कंडक्टिविटी। मतलब आपके सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोल अपॉन लीटर है तो उस सॉल्यूशन की जो कंडक्टिविटी होगी that one is called molar conductivity. बट कंडीशन क्या है? योर इलेक्ट्रोलाइट शुड बी 100% डिसोसिएट। ये ध्यान रखना, ये जेई में ये चीजें पूछते हैं बारीक बारीक। इलेक्ट्रोलाइट शुड बी 100% डिसोसिएट फॉर्म। वैसे जेई के क्वेश्चन आप कर ही रहे हो, कोई 7 में से 6 सॉल्व कर रहा है, 8 में से 7 सॉल्व हुए हैं, 9 में से 8 भी सॉल्व हुए हैं। तो इतना करना मतलब बहुत बड़ी बात है, कम नहीं है। अब देखिए क्या काम का है फॉर्मूला, क्या बोलोगे? लैम्डा m इक्वल के अपॉन m इंटू 1000। कंडक्टिविटी मोलैरिटी मल्टीप्लाई बाय 1000। मैंने 1000 मल्टीप्लाई क्यों करा है? हम क्या लिखते हैं मोल को? मोल अपॉन लीटर। तो मैंने क्या लिया है? वॉल्यूम ml में लिया है। तो मैंने क्या लिखा? k अपॉन m इंटू 1000। सही है। यूनिट आप निकालोगे तो यूनिट सेम आएगा आपका मोल अपॉन लीटर से। बट आपके एनसीईआरटी में या यूनिट्स मोल अपॉन लीटर में मेंशन नहीं है, सेंटीमीटर में मेंशन है। इसलिए स्पेशल सा तामझाम कराया मैंने, क्योंकि आपसे मोलर क्या है भूल जाता हूं, आपसे जो मोलर कंडक्टिविटी है उसका यूनिट स्पेशली पूछेगा। अगर इस पूरी बुक में बोलूं मैं, पूरी केमिस्ट्री की बुक में अगर किसी चीज की आपसे यूनिट पूछ सकता है तो 3 चीजें हैं। एक तो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट और ये मोलर कंडक्टिविटी। क्या यूनिट होती है? यूनिट होती है आपकी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल माइनस 1। अब ये कैसे आई वो देख लीजिए आप। मैंने बोला ये आपको K अपॉन M, वॉल्यूम मैंने किसमें लिया है? ml में। और 1 ml क्या होता है? 1 सेंटीमीटर क्यूब। जनरल इमेजिनेशन है, लिक्विड्स ऑफ वाटर के लिए। तो आप क्या करोगे? K इक्वल लिखा हमने LRA। 1 अपॉन R क्या होता है? साइमन्स। L लेंथ है सेंटीमीटर, A क्या है? एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आप स्क्वायर ये से सेंटीमीटर कट हुआ, क्या बचा? सेंटीमीटर, साइमन्स अपॉन सेंटीमीटर। तो जो कंडक्टिविटी है उसका यूनिट क्या है? सीमेंस अपॉन सेंटीमीटर। अब आ जाइए यहाँ, आपने K का वैल्यू प्लेस करा सीमेंस अपॉन सेंटीमीटर, और मोलरिटी के लिए क्या लिखा आपने? मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। क्यों लिखा सेंटीमीटर क्यूब? बिकॉज हमने 1000 प्लेस करा है एंड वी हैव टेकन द वॉल्यूम इन ml। 1 ml इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब। तो आपने क्या लिखा? साइमन्स अपॉन सेंटीमीटर मोल अपॉन सेंटीमीटर क्यूब। सही है।
1 ml इक्वल 1 सेंटीमीटर क्यूब होता है, ध्यान रखना जनरल टर्म में। अगर आप ये वैल्यू सॉल्व करोगे तो सीमेंस अपॉन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब अपॉन मोल, सेंटीमीटर टू सेंटीमीटर कट, तो क्या बनेगा सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। क्लियर? ये यूनिट आपसे बोर्ड में पूछ सकता है। रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है, हालांकि टेढ़ा ही निकालना है। पहले आपको के का निकालना पड़ेगा यूनिट, फिर आपको वैल्यू प्लेस करना पड़ेगा, देन यू विल गेट आंसर सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल -1। क्लियर है? ओके, तो आज के लिए इतना ही। कल का आप देखेंगे बाद में, है ना? तो इतना देख लीजिए पहले और बढ़िया करिए, ट्रैक पर आइए। इसके बाद करेंगे हम सरफेस केमिस्ट्री स्टार्ट। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।